और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। भोपाल में कई जगह सांसद के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में लिखा है कि कोरोना से भोपाल की जनता परेशान है। साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा है कि सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहां लापता हैं। इसके पहले भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लापता वाले पोस्टर लग चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कहां है साध्वी प्रज्ञा, ये पोस्टर लगते हुए नजर आए हैं भोपाल में। और पोस्टरों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गुमशुदा बताया जा रहा है। और एक बार फिर से ये पोस्टर लगे। इससे पहले भी इस तरह के पोस्टर देखने को मिले थे और अब एक बार फिर से ये पोस्टर लगे मिले, जहां पर साध्वी प्रज्ञा को गुमशुदा बताया जा रहा है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभम, ये पोस्टर वाली राजनीति एक बार फिर से होने लगी है। देखिए हिमांशु, पोस्टर्स का कहीं न कहीं असर भी काफ़ी होता है। इसका उदाहरण हमने छिंदवाड़ा में देखा, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को लेकर पोस्टर लगाए गए उनकी गुमशुदगी को लेकर, और देखिए उसका असर कितना अच्छा हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे और सांसद नकुलनाथ के साथ तुरंत छिंदवाड़ा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर समीक्षा बैठक भी की कि किस तरह से कोरोना को यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है और क्या कुछ कोशिशें छिंदवाड़ा को लेकर की जा सकती है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा से ही विधायक हैं, उनके बेटे सांसद हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी और ऐसे में वहां पर पोस्टर लगाए गए। दूसरा पोस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगा था और अब ये खबरें भी है कि सिंधिया भी जल्द ही अपने क्षेत्र में आ सकते हैं। और अब भोपाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल की जा रही है, वायरल हो रही है। दूसरा, कांग्रेस इस पर जमकर सियासत कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता ये पूछते रहे थे कि इस कोरोना काल में 2 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन को समय हो चुका है, मजदूर यहाँ परेशान हुए, गरीब परेशान हुए, मगर ऐसे में भोपाल की सांसद कहाँ पर थी, कितने व्यक्तियों की भोपाल की सांसद ने मदद की। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह से तुलना की जा सकती है कि दिग्विजय सिंह जो है वो रोज़ाना ही कम से कम लोगों के सामने हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी वीडियो सामने है जो कि लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की ओर से अगर हम बात करें तो बीजेपी का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रही है और उनकी ओर से जो मदद के लिए अभियान है, जो रसोई चलाई जा रही है, लगातार लोगों की मदद की जा रही है, तो ये बीजेपी का अपना तर्क है। कुल मिलाकर हिमांशु, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इन 2 महीनों में भोपाल वासियों ने जमकर एक तरह से उनकी जो कमी है वो काफ़ी खली है, क्योंकि अपना सांसद जब बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, मदद करता है। आज विधायकों ने ज़रूर मदद की है। हम लगातार देख रहे हैं कि विश्वास सारंग हो, रामेश्वर शर्मा हो, ये लोग लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी हम देख रहे हैं कि वो भी लगातार मदद करें। विधायक मदद यहाँ पर कर रहे हैं शुभम, लेकिन अगर सांसद यहाँ पर गायब है और पोस्टर अगर पूरे शहर भर में लगा दिए गए हैं तो सांसद गायब है, ऐसे पोस्टरों पर बीजेपी की तरफ से क्या कहना है? देखिए, बीजेपी तो सीधे सीधे कांग्रेस पर ये आरोप लगाती है कि इस तरह की ओछी राजनीति जो है वो कांग्रेस कर रही है कि एक तरफ भोपाल की जो सांसद है वो जो इस वक्त जिस पीड़ा में है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में ही जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें प्रताड़नाएं दी गई, आज उसी के चलते वो इतनी बीमार हैं कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती और अपना इलाज दिल्ली एम्स में करवा रही है। ये बीजेपी की ओर से कहना है। अच्छा, मैं आपको शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो के मिश्रा जी का रुख करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। के मिश्रा जी, क्या आपने ऐसे पोस्टर चस्पा हुए देखे हैं भोपाल में जहां पर लिखा है गुमशुदा की तलाश और नीचे एक जाना पहचाना सा चेहरा, यानी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का? जी जी, बिल्कुल देखा है। और क्योंकि दौर अभी विभत्स चल रहा है तो मैं ऐसे पोस्टरों को व्यक्तिगत तौर पर उचित नहीं मानता हूं, मगर यदि इस संकटपूर्ण दौर में कोई जनप्रतिनिधि पूरी तरह गायब हो जाए तो वहां की मतदाताओं का और जनता का आक्रोश इस तरह सामने आना स्वाभाविक है कि जिस दौर में देश का मीडिया, देश की पुलिस, देश के डॉक्टर, देश के पैरामिलिट्री फोर्स, देश के नर्सेस, ये सब देश के लिए लगे हुए हों और जनप्रतिनिधि गायब हो जाए
तो वहां का आक्रोश आना स्वाभाविक है। बहुत अच्छी बात लगी, आपने बहुत साफगोई से ये बात बोली है कि आप ये सही नहीं मानते इस वाले वक्त में। लेकिन के मिश्रा जी, ऐसे पोस्टर जो आज भोपाल में लगे हैं, ऐसे ही पोस्टर कुछ वक्त पहले ग्वालियर में लगे थे और ऐसे ही पोस्टर कुछ वक्त पहले छिंदवाड़ा में लगे थे, तो ऐसा क्यों? देखिएगा, मैं स्पष्ट कर दूं, ग्वालियर में जो हुआ आपको मालूम है कि एफआईआर दर्ज हो गई। छिंदवाड़ा में एफआईआर दर्ज कोई नहीं, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर। तो सरकार का भी दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। भाई कानून सबका एक है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून दोहरा काम क्यों कर रहा है? तो आपको क्या लगता है, इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? और अगर अभी सांसद गायब है तो ऐसे में पार्टी में मतलब जनता के अंदर तो नाराजगी जो है उसको दूर कैसे किया जाए? देखिए, जनता के बीच नाराजगी तो वो ही दूर कर सकते हैं जिस विचारधारा को उनने वोट दिया है या जिसे वोट दिया है। चलिए, शुक्रिया के मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे के मिश्रा जी और कह रहे थे कि जनता की नाराजगी और जनता की नाराजगी को कौन दूर करेगा? वही लोग दूर करेंगे जिसे जनता ने चुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे वक्त पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी कही। लेकिन एक जगह ये पोस्टर ऐसे नहीं लगे हैं, ये भोपाल में लगे हैं पोस्टर, तो उससे पहले ग्वालियर में भी लग चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ कहा जाता है उधर भी लग चुके हैं, छिंदवाड़ा में भी लग चुके हैं। छिंदवाड़ा में आप समझिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो खुद वहाँ से विधायक हैं, उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, अब वहाँ पर पोस्टर लगे तो यानी नाराज़गी हर तरफ है। और एक बात जो कही जा रही है, भले ही आम जनता नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं करते, लेकिन हमारे नेता नियम कायदे कानूनों का पालन करते हैं। एक बार चुनाव जीत जाएं तो उसके बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हैं, और शायद यही वजह है कि फिर पोस्टर लगा के उनको ढूंढना पड़ता है। तो कोरोना के वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग की बेहतरीन उदाहरण देते हुए जो सांसद हैं, नेता हैं, शुभम जुड़े हुए हमारे साथ। शुभम, के मिश्रा जी कह रहे थे कि जनता की नाराज़गी वही दूर कर सकते हैं जिन्होंने जनता ने जिन्हें चुना है, लेकिन वो गायब हैं। और आज ये भोपाल में लगे हैं, कल ग्वालियर में लगे थे, परसों छिंदवाड़ा में लगे थे, आगे जाके कहीं और लगेंगे। तो क्या ये नेता भी सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं क्या, जनता से दूर रह के? बिल्कुल हिमांशु, लगता तो ऐसा ही है कि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहा है तो वो नेता करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार अपने बयानों से विवादों में रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और इस कोरोना काल में लोगों को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि बात ये भी है हिमांशु कि चलिए अगर सांसद नहीं भी आई, उनकी तबीयत खराब है, मगर जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं, इतनी बड़ी बीजेपी भोपाल में है, भोपाल से वो सांसद है, तो कम से कम उनकी ओर से इस तरह के अभी तक वीडियो जारी नहीं किए गए हैं। उनकी ओर से ट्विटर पर कम से कम नेता अपनी जानकारी दे देते हैं कि देखिए इतनी मदद हमने की है, सांसद निधि से इतना प्रयोग किया गया है, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने मजदूरों को इसका लाभ पहुंचा है, इतने गरीबों को हमने राशन बांट दिया है। तो इस तरह की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। बीजेपी भले ये बात कह दे कि उनकी ओर से लगातार मदद को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, रसोई चलाई जा रही है, मगर इसके वीडियो फोटो हमारे सामने अभी तक तो नहीं आए हैं। दूसरी तरफ आप दिग्विजय सिंह को लेकर देखेंगे, पीसी शर्मा के साथ वो कई बार हमें दिखाई दिए हैं कि इस तरह से वो राशन बांट रहे हैं। मगर दूसरी ओर भी अगर आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जो खुद कहते हैं, जिनका ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो स्टेटस आपको दिखाई देगा कि पब्लिक सर्वेंट, वो जनता के सबसे बड़े सेवक है, जनता के सेवा के चलते ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, मगर इस कोरोना काल में वो एक दो बार ही दिखाई दिए। शुभम, ये कहा जा सकता है कि जनता के सेवक हैं, लेकिन वक्त यही चुनते हैं कि जनता की सेवा कब करनी है, कब नहीं करनी है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। बात यहाँ पर की जा रही है नेताओं की जो जनता से दूर हैं, जो न जाने किस बात से मजबूर हैं। और आखिरी वक्त पर ये जनता से दूर हो जाते हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब लौट के आएंगे वो जो कहीं पर गायब हो गए हैं।